आज हमारे साथ मौजूद हैं जी कि बरतानिया के सीनियर सहाफ़ी कालम निगार और मारूफ पाबलिस्ट जो अपनी पेशन गोई के जरिए अक्सर औकात आवाम को ये बातें बताते रहते हैं कि आने वाले हालात या मौजूदा सूरत हाल क्या है। उस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा अजीम जी, जो कि बहुत बड़ा नाम है। वो उनसे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबरार शेख साहब और जनाब जुल्फ़िकार साहब, अल्लाह ताला आप सबको इज़्ज़त दे। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मैं सबसे पहले पाकिस्तान के हालात के ऊपर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ने पाकिस्तानी कौम को बहुत अरसे के बाद खुशी अता की और एक उम्मीद की किरण जगाई कि अगर कौम मुत्तहिद हो जाए और कौम अपनी अफवाज के पीछे खड़ी हो, अल्लाह ताला उसे कामयाबी अता फरमाते हैं। हाल ही में शबखून महाराज भारत ने और हम पूरी दुनिया के सामने भारत को ये कह रहे थे कि हमारा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। गुज़श्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान जख्म खुर्दा है और जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है। हमने 1 लाख से ज्यादा अपने फौजी अफसरान, हमारे सिक्योरिटी के लोग, हमारे सिविल के लोग, हमारे मासूम बच्चे दहशतगर्दों के नजर हो चुके हैं। हम एट वॉर हैं, लेकिन भारत ने जो है वो एक जोन था मोदी को, तो मोदी ने रात के अंधेरे में हमारे मासूम बच्चों को, हमारी मस्जिदों को निशाना बनाकर बेगुनाहों का खून बहाया। फिर भी हमने सब्र किया कि हम देखते हैं कि क्या हो, लेकिन जब हमने देखा कि वो हमारे अब शाहरग पर पहुंचने वाले हैं, जब वो हमारी शाहरग पर पहुंचने वाले हैं और उन्होंने नूर खान बेस के ऊपर जब हमला किया, उसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान से इजाजत तलब की। वजीर आज़म पाकिस्तान को कहा अब इनफ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज ने, उसमें बर्री अफवाज, उसमें बहरी अफवाज, उसमें इन्फेंट्री, उसमें आपके पैदल फौज, SMG, आपने एक ही वक्त में जो है 6:10 पर जो है बुनियाद मरसूस ये कुरान करीम फरकान मजीद का जो है वो एक आयत है, उसका एक हिस्सा है। उसके मुताबिक जब आपने ये मार्का हक शुरू किया, 3 घंटे 43 मिनट में आपने 26 मकामात इंडिया के ऐसे बर्बाद किए जहां पर उनमें कई उनके एयरक्राफ्ट भी थे, कई उनके जो है वो तोपखाने थे, कई उनके जो है मिसाइल सेंटर थे और कई उनके हेडक्वार्टर थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अफवाज को अल्लाह ने फतह कामरानी से हमकिनार कराया और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने बर वक्त, अफवाज पाकिस्तान ने, फिर अवाम पाकिस्तान, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की अवाम वो किसी भी पार्टी से तल्लुक रखते हो, किसी से भी, उस दिन उनका झंडा, उनका नारा एक ही था, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो पाकिस्तान की अवाम ने जब ये इत्तेहाद हुआ, अल्लाह की सकीनत, अल्लाह की रहमत आई। मैं यहाँ पर शेख साहब आपके तवस्सुत से अपनी पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी हुकूमत को और पाकिस्तानी अफवाज को मुतनब्बे भी करना चाहता हूँ कि अल्लाह की जब मदद आती है वो मशरूत होती है। अल्लाह की मदद ये नहीं होती कि मादर पिदर आज़ाद है, या जब कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है तो फिर 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ती है, फिर माँ बाप का अदब करना पड़ता है, फिर उलुल अम्र मिनकुम के मुताबिक चलना पड़ता है। तो अब यह है कि कुरान का दामन न छोड़िएगा और इस पूरी कौम के गरीब अवाम के लिए कुछ कीजिएगा जो बिल्कुल तड़प रहे हैं। अपोजिशन पार्टी क्या कह रही है, क्या नहीं कहती, आप अवाम को देखें, उस कौम को देखें, उस कौम का चूल्हा जलता रहना चाहिए। किसी भी गरीब आदमी के साथ ज्यादती और जुल्म नहीं होना चाहिए। और दहशतगर्दी जो भारत की तरफ से मुसलसल जारी है, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे है और इंशाअल्लाह फतह आप ही की होगी। अल्लाह करे हुक्मरानों को गरीब अवाम के मसाइल का इदराक और उनको हल करने की तौफीक हो। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल।